हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। आज के जो हमारे कलाकार हैं और आपके कला समीक्षक भी हैं ये रामचंद्र शुक्ल, जिनके बारे में आज हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे आपका यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो। ठीक है, यूपी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके बारे में ये जान लेते हैं कि इनका जन्म कब और कहाँ पर हुआ था। तो इनका जो जन्म है 1925 ईस्वी में तहसील हरैया, जिला बस्ती, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इनका जो डेट रहेगी कौन सी रहेगी, 1925 ईस्वी। नेक्स्ट है कि इनका निधन कब हुआ था। तो इनका निधन 3 सितंबर 2016 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ था। तो निधन की डेट याद रखिएगा, 2016 में। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये एक कला समीक्षक और लेखक दोनों ही रूपों में जाने जाते हैं। इन्होंने बहुत सी पुस्तक की रचना भी की हुई है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका कि प्रथम भारतीय कलाकार जिन्हें फ्रांस का जो अवार्ड है कला योगदान के लिए, जीन ऑर्डर जो ऑनर पुरस्कार है, यहाँ पे ऑर्डर लिख गया है ऑनर। ठीक है, जीन ऑनर फ्रेगोनार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन से कलाकार हो जाएंगे, वो हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक, तो यहाँ पे जो फ्रांस का, यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो जीन ऑनर पुरस्कार है वो कहाँ का पुरस्कार है, ये फ्रांस सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक, फिर नेक्स्ट है कि इनको किसको मिला हुआ था सबसे पहले, तो ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि रामचंद्र शुक्ल का संबंध कहाँ से है। तो रामचंद्र जो शुक्ल हैं, इनका जन्म तो बस्ती में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, बट इनका जो संबंध है मोस्टली इलाहाबाद से रहता है, क्योंकि इन्होंने कार्य जो है मोस्टली यहाँ पर इलाहाबाद में ही किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कि भारत में समीक्षावादी चित्रण शैली का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। तो इनको ही समीक्षावादी चित्रण शैली का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल जो है वो कला समीक्षा के अलावा किस रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये एक चित्रकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है कि किस चित्रकार के चित्रों में मुख्य रूप से समीक्षात्मक व्यंग्य चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसने कला समीक्षा के रूप में तो कार्य किया ही हुआ है और अपने चित्रों में व्यंग्य चित्रों को भी दर्शाया है। तो ये आपके रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, जो कि 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, क्योंकि डेट याद रखनी जरूरी है। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के चित्रों में मुख्य रूप से किस रंग की प्रधानता है। तो इनके चित्रों में सबसे ज़्यादा नीले रंगों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि रामचंद्र शुक्ल ने चित्रकला की शिक्षा कहाँ से ली हुई है। तो इनकी जो शिक्षा है वो स्नातक की जो शिक्षा है इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ली हुई है, और जो इलाहाबाद में ही केपी इंटर कॉलेज है वहाँ से भी इन्होंने शिक्षा ली हुई है। तो शिक्षा को ध्यान रखिएगा, दो जगह नेम है इलाहाबाद से ही की शिक्षा इलाहाबाद से ही ली हुई है, बट इनकी जो इंटर कॉलेज की पढ़ाई रही है तो केपी इंटर कॉलेज इलाहाबाद से, और स्नातक की पढ़ाई जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इनके कलागुरु कौन रहे हैं। तो इनके कलागुरु जो रहे हैं वो है सुखबीर सिंह सिंगर और क्षितिनाथ मजूमदार। ये तो आपको पता ही है, क्षितिनाथ मजूमदार जो है बंगाल शैली में कार्य करने वाले एक कलाकार है, जिनका कार्य क्षेत्र की बात करेंगे तो इलाहाबाद रहा है, और इनकी शिक्षा जो है इलाहाबाद में ही हुई है। ठीक है, तो ये बंगाल शैली के कलाकार हैं क्षितिनाथ मजूमदार, इन्हीं के सानिध्य में इलाहाबाद में इन्होंने शिक्षा ली हुई है। और नेक्स्ट जो गुरु रहे हैं इनके वो सुखबीर सिंह सिंगल हो जाएंगे। नेक्स्ट है पॉइंट कि शिक्षण कार्य इन्होंने कहाँ कहाँ पे किया हुआ है। तो 1948 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इन्होंने शिक्षण कार्य किया हुआ है। टाइमिंग याद रखिएगा, 1948 में। नेक्स्ट है 1987 में इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में समय समय पर व्याख्यान भी जारी रखा है। तो यहाँ पे इलाहाबाद में भी इन्होंने अपना कार्य क्षेत्र किया हुआ है, कि शिक्षण कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट है कि कुर्सी पर बैठा उल्लू, ये पेंटिंग है। ठीक है, तो ये किस शीर्षक पेंटिंग जो है वो किस चित्रकार ने बनाई हुई है। तो ये हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके बारे में अभी विस्तृत जानकारी भी है जो अभी हम देखेंगे। ठीक है, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा साथ में। नेक्स्ट है कि रामचंद्र शुक्ल किस कला संकाय के कला शिक्षक पद पर कार्यरत रहे हैं। तो ये रहे हैं ललित कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। ठीक है, दोनों में ही इन्होंने ललित कला संकाय जो काशी में हिंदू विश्वविद्यालय है BHU। ठीक है, तो वहीं पर इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, शिक्षक पद पर। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने किससे चित्रकला की शिक्षा ली हुई है। तो अभी आपने ऊपर देखा ही था, तो सुखबीर सिंह सिंगल और क्षितिनाथ मजूमदार
दोनों के ही सानिध्य में इन्होंने शिक्षा ली हुई है। और बॉस पद्धति में अगर बात करेंगे तो छिदीनाथ मजूमदार से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। नेक्स्ट है उल्लेखनीय कार्य, अब हम इनके देख लेते हैं। जैसे पहला तो हो जाता है कि 1946 ईस्वी में इन्होंने बंगाल की जो बॉस शैली है इसमें कार्य किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 1948 ईस्वी में, 1948 से लेकर के 64 तक की पाश्चात्य आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ जो है उनका अध्ययन किया है। उसके बाद इन्होंने स्वयं का भी प्रयोग किया हुआ है कि अपनी भी पद्धतियाँ इन्होंने अपने चित्र कार्य में प्रयोग की हुई हैं। फिर नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट आपका कि 1956 से लेकर के 62 तक की काशी शैली को इन्होंने जन्म दिया। पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने काशी शैली को कब जन्म दिया, तो 1956 से लेकर के 62 तक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1973 में वाराणसी में समीक्षावाद की भी इन्होंने स्थापना की है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि समीक्षावाद की वाराणसी में स्थापना किसने की है, तो रामचंद्र शुक्ल ने। वो भी टाइमिंग रहेगी 1973 ईस्वी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ हैं पुस्तकें इनकी जो इन्होंने लिखी हुई हैं। ये बुक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, सभी के सभी महत्वपूर्ण रहेंगी। तो इसमें बुक्स हैं, उनको देख लीजिए कि कला दर्शन, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, और अगर केवल चित्रकला पद्धति की बात करेंगे तो शैलेंद्रनाथ डे की हो जाएगी, और नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति की बात करेंगे तो रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। फोर्थ नंबर है आपकी चित्रकला का रसास्वादन, पश्चिमी आधुनिक भारतीय चित्रकला, रेखावली और कला प्रसंग, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है। शिल्पलोक है और आधुनिक कला में समीक्षावाद, ये कुछ इनकी बुक्स हैं। फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको कि कला दर्शन, कला और आधुनिक प्रवृत्तियाँ, नवीन भारतीय चित्रकला पद्धति, चित्रकला का रसास्वादन, पश्चिमी आधुनिक चित्रकला, रेखावली और कला प्रसंग, और नेक्स्ट है शिल्पलोक और आधुनिक कला में समीक्षावाद, ठीक है। नेक्स्ट है इनको सम्मान और पुरस्कार भी मिले हुए हैं। तो कौन कौन से पुरस्कार कब मिला है, तो 1996 में राज्य ललित कला अकादमी द्वारा, जो उत्तर प्रदेश की है, ठीक है, तो वहाँ से इनको फेलोशिप प्रदान की गई है 1996 में। और इनको कलाभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आईफेक्स द्वारा दिल्ली का पुरस्कार भी प्राप्त है। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इनको पहले भारतीय चित्रकार हैं जिनको फ्रांस का जीन ऑनर फ्रेगोनार्ड सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस का एक पुरस्कार है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चित्र, इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। इनका प्रसिद्ध चित्र ये वाला है जो आपको मैंने ऊपर बताया हुआ था कि कुर्सी में संकट, ठीक है। तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है कि रामचंद्र शुक्ल ने जानवरों और पक्षियों के माध्यम से तत्कालीन बुराइयों की तरफ इशारा किया है, जिनमें से एक प्रसिद्ध चित्र है कुर्सी में संकट, ठीक है। तो इस चित्र में इन्होंने एक उल्लू को कुर्सी पर बैठे हुए दिखाया है और पृष्ठभूमि में 12 उल्लू बने हुए हैं, ठीक है। उल्लुओं को लाल रंग लाल यहाँ पे लिख गया है बट तार पर दिखाया गया है। और ये जो है आज की राजनीति पर सटीक प्रहार है, ये इन्होंने इस चित्र के माध्यम से यहाँ पर दिखाया हुआ है। नेक्स्ट अब इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र देख लीजिए, जैसे कि पहला है आपातकाल है, कागज़ की नाव है, अंतिम भोज है, पश्चाताप है और मौत की आंखें। ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। और रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हमने देख लिए हैं, क्योंकि ये एक विख्यात कला समीक्षक भी हैं और चित्रकार के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है और लेखक के भी रूप में, ठीक है। तो ये जितना भी पॉइंट्स हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट रहे हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल पर अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक अपना दीजिएगा कि आपको की जानकारी कैसी लगी है कलाकार के बारे में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।